ये सबसे उत्तम क्रिया है। किसी संप्रदाय से जाओ, किसी बाबे को गुरुद्वारे मंदिर पंडित को जिद को मर्जी जाओ, ए मार्ग है। वृंदावन जाना है, गद्दी से जाने की लौड़ नहीं, उतना ही पहुंच जाओगे। ए मार्ग है। दिल्ली भी जाने की लौड़ नहीं, वैसे ही हनुमान दी तरियां सीधे पहुंच सकते हो। अखा बंद हो गई तो पहुंचोगे, खुले कुछ नहीं प्राप्त होगा। श्वास देखने, पहली मानव जीवन की पहली यात्रा यहीं से शुरू होती है। चाहे आप राधा स्वामी संप्रदाय से, चाहे ब्रह्म कुमारी से, चाहे राम शरणम से हैं, चाहे आप किसी से भी, पहली यात्रा श्वास देखने। 20 से 25 मिनट श्वास देख लो, सारा कुछ सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, गहरी नींद आ जाएगी, निद्रा के रोग दूर हो गए, हाई लो बीपी ठीक हो जाएगा, हृदय पावरफुल बन जाएगा, शांत। अब बाईं ओर से श्वास, गहरा श्वास भरें और मन ही मन ओम कहते हुए दाईं ओर से निकाल दें। वहीं अटैक कराना चाह रोग। अब दाईं ओर से गहरा श्वास भरें, वहां पर अटैक कराएं जहाँ दर्द है घुटने में, कंधे में, और बाईं ओर से मन ही मन ओम कहते हुए बाहर निकाल। वैसे भी निकाल सकते हैं यदि ओम पे आपको श्रद्धा नहीं है। बारंबार ऐसा करें। दाएं से गहरा श्वास भरा, उस अंग के ऊपर अटैक कराया, चाहे घुटना, चाहे कंधा है, चाहे सोली है, चाहे ट्यूमर है, और दूसरी ओर से ओम कहते हुए निकाल दिया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में से आधी 24 मिनट की घड़ी है, आधी 12 मिनट की और 6 मिनट की अवश्य है। आप सुबह उठकर 6 मिनट ओम की चार्टिंग अवश्य किया करिए, इस हिसाब से जैसे आप करें, आपके रोग सर्वत्र ठीक होने शुरू हो जाएंगे। मन एकाग्र हो जाएगा आपका, दुनिया से संबंध कट जाएंगे, वृंदावन की यात्रा हो जाएगी, हेमकुंड की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा। सभी रोगों का इलाज, गहरा श्वास भरना है, दाएं से अटैक कराना है उसके ऊपर प्राण का, और बाईं ओर से निकालना है। फिर बाईं ओर से गहरा श्वास भरना है, जहाँ रोग है, दोष है, दर्द है, वहाँ अटैक कराना है, और दाईं ओर से निकालना है। शिवम की हीलिंग, समस्त रोगों का इलाज। मन इधर उधर जाएगा नहीं, जा नहीं सकता, रोग रह नहीं सकता कोई भी। मेरे गिरने के कारण मेरी कमर में कम से कम 8-9 इंच का कुक पड़ गया था। मैंने इस हीलिंग से अपने आप को ठीक किया है। मेरे हिसाब से आधा इंच रह गया है, और डॉक्टर कहता था खून जमा हुआ है, निकालना पड़ेगा। डॉक्टर भी निस्वार्थ था, उससे मैंने कई लोगों के ऑपरेशन कराए, सामान दे दिया, ऑपरेशन उसने फ्री कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र कल्याण। मैंने कहा ऑपरेशन के बाद, कहता आप हीलिंग कर लो, आपको पता ही है। ये अभ्यास दाद के अंदर जब राजेंद्र जी ने किसी का ऑपरेशन किया था लात का, वहाँ अभ्यास करा था सर्वरूप कुमार जी के पानी के लिए, और कितने लोग क्योर हो गए। तो आपको विधि बताई गई है, आप लंबा अभ्यास करें। अब अंदर उतरने का सबसे आसान और साधन, यानी अपने आप को पूर्ण करने का साधन, देखिए आप रोज कराता हूं मैं, आप पता नहीं करें ना करें, पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। आपके हाथों को कौन देख रहा है, पैरों को कौन देख रहा है, बैठे हुए शरीर को कौन देख रहा है, आसन को कौन देख रहा है। देखने वाली शक्ति निराकार है, निर स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको देखना बाबा। देखने वाले को देखना है, शून्य अवस्था बन जाएगी। 2.5 घंटे सिमरन के बाद जो लाभ मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा लाभ 2-4 मिनट में प्राप्त कर लेंगे। रात को नींद खुल गई, इसका अभ्यास कर लें, लेटे हुए ही आप देखेंगे आपको गहरी नींद आ जाएगी 2-3 घंटे। क्योंकि मिस्त्री लगे हैं 3
3:15 बजे उठने की आदत है, रोज जाग आती है 3-3:15, परंतु मैं इसी के साथ दोबारा सोना पड़ा। मतलब निंद्रा की गोली लेने की जरूरत नहीं आपको, ये क्रिया आप कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को। आसान क्रिया, अंदर उतरने की क्रिया, मानव जीवन की सफलता की क्रिया। पहला टिप्स आपको अंदर उतरने का, दूसरा भी उसी मार्ग की यात्रा कराई आपको। लंबा करिए बस, टूट जाएगा संबंध पंच भौतिक से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब धीरे धीरे द्रोहित हो जाएंगे। घर परिवार के संबंध ढीले हो जाएंगे। टेंशन स्ट्रेस कोई रहेगा ही। बहू कहा नहीं मान रही, आपको कोई फिक्र ही नहीं रहेगा, आप उस टेंशन में नहीं जाएंगे। काम कम है, बंदा बढ़ गया, कुछ भी नहीं होगा। दुख दर्द आ गया परिवार में, किसी को ऐसा ही पीड़ा होगी या कोई ऐसी ट्रेजरी होगी, तो आप के इंटरनल अंगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, शुगर नहीं हो सकती आप। कल यहाँ से प्रोग्राम का मेरे लेंटर पड़ रहा था, सुबह मिस्त्री हमारा आया नहीं, हमने तुरंत ही उनको, तो प्रेम जी गए थे वहाँ यहाँ से, तो वो कहते मुझे शुगर होगी, मिस्त्री लगाए थे। मैं तो मेरी शुगर सागर के चक्कर में बैठ, जो होंदा हो ही जाऊंगा। सही है तो हाँ जी, कौन सा करें अभ्यास। कल को आप ये नहीं कह सकते हम योग में जाते थे और मार्ग हमें मिला नहीं। जैसे वैष्णो देवी मंदिर के अंदर 3 राधा स्वामी संप्रदाय की लेडीज ने हमें कहा मुझे 36 साल हो गए जाते, जो आज प्राप्त हुआ ही नहीं। उन्होंने कभी कराया ही नहीं ऐसा, उनके वर्डिंग थी। जरूर जाइए आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, संतों के महात्मा के सानिध्य में, उनसे अपने सवालों का प्रश्न पूछिए। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट है उसका सलूशन पूछिए उनसे। नहीं बता सकता तो फिर कोई फायदा नहीं। हम क्यों नहीं जुड़ पाते अपने आप से? ये कुछ कारण है, हम क्यों नहीं जुड़ पाते? हमारा जो मन है संसारिक अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। पैसे कमाने के पीछे हम भाग रहे हैं, पोते पोतियों के पीछे भागे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठे हुए हैं। बंधन हम अपने ढीले नहीं करना चाहते, ना कोई आपके बंधन ढीले करवाना चाहता है। मैं तो कई जगह जाके देखा हूँ, जो आजकल के महात्मा जो गुरु है वो भी ये कहते हैं काम भी करना चाहिए, दान भी देना चाहिए। क्यों? उनका भी काम ऐसे चलेगा जैसे दान उनको जाएगा। तो श्वास के साथ जुड़ जाएं, आती जाती श्वास को देखें, कुछ भी नहीं करना, बस श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग के पर महसूस करें। कैसे मेरे श्वास अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। जब श्वास मेरे भीतर गई उसका डिफरेंस देखे, वो ठंडी थी या गर्म। जब श्वास निकली वो गर्म थी या ठंडी। जब इस अंतर को जान लोगे तो इसका मतलब ही आप अपने भीतर थोड़ा थोड़ा प्रवेश करना शुरू कर गए।
श्वास को अपने नासिका के अग्रभाग के ऊपर महसूस करें। हर एक श्वास के साथ प्रभाव को महसूस करें। श्वास लेने और छोड़ने में मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा, ध्यान श्वास के ऊपर, श्वास प्रश्वास के प्रभाव को महसूस करें। ना चाहते हुए भी ध्यान आपका जाएगा आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र के ऊपर अपने प्रभाव को महसूस करें श्वास के। ना चाहते हुए भी आज्ञा चक्र के ऊपर एक संपंदन सा होगा। अंधेरे में देखने का प्रयास करें। अपने तीसरे नेत्र से अंधेरे में देखें, ढूंढें कुछ, एक हल्का सा प्रकाश दिखाई देगा। अपने आप को अपने दोनों नेत्रों के पीछे ले जाएं, स्थित कर दें अपने आप को उस जगह पे। आज्ञा चक्र के भीतर से बैठकर देखने का प्रयास करें तीसरे नेत्र से। श्वास अपने आप गहरी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, अक्रिया है ध्यान। धीरे धीरे प्रभाव पूरे माथे के ऊपर, प्रकाश बढ़ता हुआ, ज्योत जगती हुई महसूस करें। उसी प्रकाश को, उस ज्योत को धीरे धीरे अपने हृदय स्थल पे लेके आएं। उस ज्योत का फैलाव धीरे धीरे अपने शरीर में करें और ज्योति का फैलाव धीरे धीरे आपके शरीर में हो रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर प्रकाश में हो रहा है। पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव को महसूस करें। आपका शरीर इस समय प्रकाश में, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, अपने आप रीढ़ सीधी होती जाएगी। जैसे जैसे वो ज्योत आपके भीतर जलती जाएगी, आपके शरीर को प्रकाशित करती जाएगी। रीढ़ अपने आप सीधी हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मूलाधार चक्र अपने आप जागृत होता जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को। आपके शरीर में एक कंप होगा, कंपन सी होगी। उस कंप को, उस कंपन को महसूस करें। अपने शरीर को प्रकाशित हुआ देखें। जैसे मेरा शरीर नहीं है इस समय, पूरा प्रकाश में मेरा शरीर है।
एकाकार हो जाएं इस अवस्था के साथ। प्रकाश में शरीर को देखें, उस ज्योत में डूब जाएं, विलीन कर दें अपने आप को। बहुत ही सहज और आसान क्रिया। कहा जाता है जीवात्मा क्या है। जब हम संसार में विचरते हैं, संसार में घूमते हैं, तब हम जीवात्मा हैं। आत्मा क्या है? जब हम उस परमात्मा के साथ विलीन हो जाते हैं, उस आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, इसको आत्मा या परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो गए हैं। बिल्कुल शून्य की अवस्था, निराकार की अवस्था। जब हम निराकार की अवस्था को ग्रहण करते हैं, संसार से धीरे धीरे मोह ना चाहते हुए अपने आप ही कम हो जाएगा। क्या करना है मैंने पैसे जी, कौन मेरा पोता है, कौन मेरा लड़का है, कौन लड़की है, कुछ भी नहीं है। ये मकान, ये जायदाद समझ आ जाता है आदमी को धीरे धीरे। मैं कौन हूँ, वही मूल मंत्र का सार, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव अजूनी से बंद। काल चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। समय सीमा का बोध नहीं रहता। 2400 घंटों हम निराकार अवस्था को ग्रहण करते हैं। जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं, धीरे धीरे ये अवस्था हो जाती है, बस 2400 घंटे हम उस अकाल पुरख के साथ, ईश्वर के साथ, प्रभु जो है, जो भी कुछ कहते हैं, जुड़े रहते हैं। बस आंख बंद की, जुड़ गए, आंख खोली तो संसार में, बस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये है निराकार अवस्था। बस जुड़ना और टूटना, इससे बड़ा ज्ञान कोई भी नहीं है। चाहे ओशो का ज्ञान सुन लो, कथा कहानियाँ सुन लो, गुरुओं के दर्शन कर लो, जितने मर्जी दर्शन करते रहो, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है, ना किसी के पास होगा। बस अपने प्रवचन सुनाएंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, अपने शिष्य बना के रखेंगे। वीरवान जी का ये प्रयास है, आप सभी को गुरु बनाना है, शिष्य कोई नहीं बनाना, अपने से आगे लेके जाना है। यहाँ कोई भी शिष्य नहीं है, सभी गुरु बनेंगे ताकि समाज का कुछ कल्याण हो सके। बिल्कुल शांत होकर बैठें, उस निराकार अवस्था को ग्रहण करने का प्रयास करें। आपकी आत्मा आपका गुरु है। शरीर हमारा एक रथ है। हम रथ के ऊपर सवार होकर आत्मा के रास्ते निराकार अवस्था को ग्रहण कर सकते हैं। बस दो ही मार्ग हैं, एक मौत का, एक अपने भीतर उतरने का, जो हमें खुद तय करने हैं। कोई भी आपको आपके भीतर नहीं ले जा सकता, आपको खुद रास्ता तय करना ही पड़ेगा। जो ये कहते हैं मैं मरने के बाद आपको 7 लोग लेके जाऊंगा, 8 लोग लेके जाऊंगा, झूठ बोलते हैं वो। कोई किसी को कहीं नहीं लेके जा सकता। शांत होकर बैठें, अपनी अवस्था को और गहरा करते जाएं, और गहरा करते जाएं।